नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 20 मार्च को अमालका नाम का एकादशी व्रत है। इस व्रत को आप हर महीने जो व्रत करता है, वो शुक्ल पक्ष में जो व्रत करता है, वो भगवान विष्णु के लिए आराध्य होता है। शास्त्र मानता है, वेद मानता है, पुराण मानता है, फाल्गुन के महीने में, फाल्गुन शुक्ल पक्ष के महीने में जो एकादशी आता है, तो और जो होलाष्टक अष्टमी से, होली नाम का अष्टमी से लेकर के पूर्णमासी के बीच में एकादशी आता है। उस एकादशी में यदि आप व्रत का विधान रखते हैं, अपने मन में एकादशी भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहते हैं, और भगवान विष्णु इस समय बोलते हैं अग्नि नाम का समाधि में वो प्रवेश करते हैं। अग्नि नाम का जो प्रज्वलित होता है, वहाँ पे आकर अपने आप को पाए जाते हैं, संरक्षित वहाँ पे समय पर पाया जाता है। इसीलिए इस एकादशी व्रत का महत्व बहुत बड़ा है पाया गया है, क्योंकि इस एकादशी में जो लोग जलाहार बिना जल के करते हैं, जल लेके करते हैं, फल लेके करते हैं, उनके लिए सर्वोत्तम माना गया है। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं, एकादशी महात्म्य में चर्चा आया हुआ है या विष्णु पुराण में चर्चा आया हुआ है, जो एकादशी व्रत आपके जीवन में कितना अच्छा फल देता है। एकादशी से आपको, एकादशी व्रत करने से आपका मन की शुद्धि होती है, आपका चंद्रमा पावरफुल हो जाता है। आप एकादशी व्रत करते हैं तो आपका आत्मा शुद्ध होता है, जिससे आपका बृहस्पति पावरफुल होता है और भक्ति प्रदान कर, भक्ति करने में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फल देने वाला, मन में संतुष्टि देने वाला होता है। यदि आप एकादशी व्रत करते हैं तो आपके सारे पितृ संतुष्ट होते हैं। उस पितरों की संतुष्टि होने से आपके घर में सुख समृद्धि की आशीर्वाद देते हैं, सभी प्रकार का दोष समाप्त करते हैं। यदि आप एकादशी व्रत करते हैं और भगवान के नाम समर्पित करते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहते सामान्य इस जीवन से लेकर के कई पिछले 7 जन्मों का, अगले 7 जन्मों को पाप को नष्ट करने वाला एकादशी व्रत है। भगवान विष्णु इस दिन जमीन पे मृत्युलोक में पाए जाते हैं। वो कैसे पाए जाते हैं? तो तुलसी स्वरूप में पाए जाते हैं, शालिग्राम के स्वरूप में पाए जाते हैं, स्वयं अपने आप के स्वरूप में पाए जाते हैं। और उनकी सबसे बड़ा आराध्य होता है तुलसी और शालिग्राम। जो एकादशी व्रत करता है उसको शालिग्राम का पूजन करना चाहिए, नहीं तो शालिग्राम को दूर से ही नमस्कार करना चाहिए भगवान विष्णु स्वरूप में। यदि आप एकादशी व्रत का विधान रखते हैं तो तुलसी को जल, पुष्प और उससे पूजा इत्यादि करके भगवान विष्णु के साथ साथ उसके लिए नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए उनको भी एकादशी व्रत का अर्पण करना चाहिए और उसका फल प्राप्त करने के लिए उनसे आराधना करना चाहिए। एकादशी व्रत में सबसे बड़ी चीज़ देखा गया, आप सुबह उठिए, स्नान ध्यान करके अपने हाथ में जल रख लीजिए, साथ में सफ़ेद तिल रखिए, शुक्ल पक्ष का हो तो सफ़ेद तिल रखिए, और मन में एक संकल्प करिए, जो मैं ये एकादशी व्रत मैं मन शुद्धि के लिए करता हूँ, मैं आत्मा शुद्धि के लिए करता हूँ, मैं पितरों के प्रसन्न करने के लिए करता हूँ, मैं अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करता हूँ, सभी प्रकार से मैं सुख समृद्धि चाहता हूँ, इसलिए इस एकादशी व्रत का मैं संकल्प करता हूँ। इसमें यदि आपका मन में जो कल्पना हो, जो आत्मा में आपको कल्पना हो, उसको साकार करने के लिए आप संकल्प करें। इस संकल्प में सोचने, संकल्प में अपने मन में एक बहुत बड़ा मंत्र आमंत्रण देना है, मंत्र में एक संकल्प लेना है, जो मैं आज के दिन से रात तक मैं जल के ही साथ केवल पूरा व्रत करूंगा, या फल के साथ पूरा व्रत करूंगा, या जल फल कुछ भी नहीं लेके मैं व्रत करूंगा। मैं सुबह भी स्नान करके विधिवत भगवान का पूजा करूंगा, आरती करूंगा, फिर दिन में कुछ नहीं ग्रहण करूंगा, संध्या काल में फिर आरती करने के बाद कुछ जलाहार फलाहार यदि लेना होगा तो मैं लूँगा, और शाम को आरती करने के बाद भगवान को विश्राम कराने के बाद स्वयं विश्राम करें। सुबह स्नान ध्यान करके अगले दिन आप अपने भगवान को आराधना करके मुझे व्रत पूरा हुआ, और उसके बाद भोजन दान करने के उसकी समाप्ति करें। जो एकादशी व्रत वाले दिन जब आप एकादशी व्रत को तोड़ती हैं
तो सबसे पहले अपने हाथ में तुलसी दल गंगा जल लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें और शालिग्राम का ध्यान करें, माता तुलसी का ध्यान करें और अपने व्रत को अपने आप उसमें लेकर के मुख में लेकर के व्रत तोड़ने का विधान रखें। जो ऐसा व्रत करके ऐसा व्रत को समाप्त करने का विधान करते हैं उनको संपूर्ण फल मिलता है। जो लोग वैसे ही विधान, फिर उसके बाद किसी को गाय ब्राह्मण देवता मंदिर में दे दें, गाय को खिला दे, ब्राह्मण को कुछ दे करके फिर अपने आप को भोजन ग्रहण करें तो एकादशी फल का पूरा फल प्राप्त होता है, फिर आपका संकल्प पूरा होता है। इस बीच में जब एकादशी व्रत शुरू करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए, पुरुष सूक्त का पाठ सुनिए और अपने आप को मन में भगवान विष्णु के प्रति भजन करिए। माता तुलसी के सामने नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी का माला ले ली, स्फटिक का माला ले लें, वैजंती का माला ले लें। इस तरह से इस माला से यदि आप पाठ करते हैं तो आपका जीवन सफल होता है और एकादशी व्रत का पूरा फल मिलता है। देवता, पितृ, आत्मा और मन सभी एक साथ बहुत अच्छा फल देने वाला होता है और आपके घर में, परिवार में संपूर्ण रूप से खुशी मिलती है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।